आपको भगवान ने किस लिए भेजा है? आपको भगवान ने संसार में 4 काम के लिए भेजा है। तो वो कौन कौन से 4 काम करने हैं आपको? उन कामों को ज़रूर करिए। एक है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 कामों के लिए भगवान ने आपको भेजा है और इन चारों कामों को आपको करना है। धर्म का मतलब होता है कि जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है। बहुत से लोगों को तो यही नहीं मालूम है कि हम क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं और कैसे हमको जीना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हमारे सदग्रंथों में यही लिखा है कि हमें 4 काम के लिए भगवान ने भेजा है, तो वो 4 काम हमें करने चाहिए। सबसे पहले है धर्म। धर्म का मतलब होता है कि हमारे शास्त्रों में जैसे लिखा है उस हिसाब से हमको अपने जीवन को जीना चाहिए। जैसे राम जी, कृष्ण जी ने अपना जीवन परोपकार के लिए जिया, और जो भी मतलब जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, ऋषि मुनियों ने जैसे लिखा हुआ है सनातन धर्म है, तो उस ग्रंथों के हिसाब से हमें अपने जीवन में जीना चाहिए। यह धर्म है। और एक है अर्थ। अर्थ है, अर्थ माने पैसा। तो पैसा भी खूब कमाना चाहिए। ईमानदारी के साथ में आप पैसा कमाएं, मेहनत करें, मेहनत के साथ आप पैसा कमाएं और अपने परिवार का भी पालन पोषण करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से करना है और दूसरों की मदद भी करनी है। तो ये आपको करना चाहिए। अर्थ, पैसा होगा तो आप दान पुण्य कर सकते हो, पैसा होगा तो किसी की मदद भी कर सकते हो, पैसा होगा तो आप जो है अपनी सभी कामनाओं को पूरा कर सकते हो। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। काम का मतलब होता है कि आदमी अगर कोई इच्छा को लेके मर जाता है तो उसको मोक्ष नहीं होती। जैसी मता ऐसी गता। तो अपनी इच्छाओं को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए जिसे हम पूरी ना कर सकें, क्योंकि इच्छा अगर कोई रह गई तो फिर आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए कोई मरते समय पूछते हैं, भाई किसी इच्छा तो नहीं है, कोई खाने की इच्छा तो नहीं है, किसी चीज़ की इच्छा तो नहीं है, किसी लड़का को, लड़की को, किसी को देखना तो नहीं चाहता, तो उससे पूछते हैं। पूछते इसलिए हैं कि उसकी कोई इच्छा हो तो भाई उसको पूरा किया जाए, जिससे इसका मोक्ष का मार्ग मिले। तो इसलिए कोई भी ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपको पूरी ना कर सको। ऐसी इच्छाएं करनी चाहिए जिससे आप आराम से पूरा कर लो कि हाँ, ये काम तो मैं बहुत जल्दी पूरा कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा। और जब पैसा कमा लोगे तो भाई इच्छा भी आपकी पूरी होगी, अपनी इच्छाओं के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति, पहले ये तीनों काम हो जाएंगे तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर इन तीनों कामों में कोई भी कमी रह गई, कोई इच्छा रह गई, कुछ भी हो गई, कोई भी इच्छा रह गई, तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष की भी इच्छा रहना नहीं चाहिए, तब मोक्ष मिलेगा। किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं रह जाती है, तब उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके लिए आपको अष्टांग योग से अपने आप को शुद्ध किया जाता है, पवित्र किया जाता है, जिससे कि आपके भक्ति मार्ग में कोई अड़चन पैदा ना हो। अष्टांग योग अगर लगातार आप करेंगे तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, भक्ति का मार्ग क्लियर हो जाएगा। प्राणायाम करने से भी आपको बीमारी नहीं लगेगी, माइंड सही रहेगा। अनुलोम विलोम से माइंड सही रहता है, बुद्धि सही रहती है। तो इस तरीके से हम धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, मोक्ष के लिए कुछ मंत्र हैं, कुछ साधना हैं, कुछ
चीज़ें हैं जो गुरु से जान लेना चाहिए, और उनके कुछ मंत्र होते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं, तो मोक्ष का मार्ग मिलता है। ये मोक्ष का मार्ग बहुत कठिन भी है। काफ़ी जन्म हो जाते हैं। जड़ भरत थे, उन्हें हिरनी के बच्चे से प्रेम हो गया। उन्होंने भक्ति के लिए अपना घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। राजा होते हुए भी उन्होंने भक्ति की। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि उन्हें हिरनी के बच्चे से प्रेम हो गया। मरने के बाद में मोक्ष नहीं मिला, मरने के बाद में हिरण बनना पड़ा उनको। तो बहुत कठिन मार्ग है, मगर इसको ऋषि मुनियों ने सरल बनाया है। ये आप ध्यान, प्राणायाम, योग वगैरह करेंगे और इस भगवान का साधना करते रहेंगे तो वो आपका मार्ग सरल हो जाता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी होती हैं, मगर वो भी सरल हो जाती हैं अभ्यास के द्वारा। करत करत अभ्यास के जड़म तो भूत जान, रस्सी आवत जावत शिल्पे करत निशान। तो इसलिए आप भक्ति का मार्ग बहुत अच्छा मार्ग है कि सुमरन से सुख आत है और सुमरन से दुख जात, कहे कबीर सुमरन करें तो साही माही समाए। तो सुमरन करने से जीवन में सुख आता है और सुमरन करने से दुख जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए, और इसीलिए भगवान ने हमको यहाँ पे भेजा है। जय जय गुरु महाराज की।